साल 680 ईस्वी, एक ऐसा दिन जब इस्लाम की सबसे दर्दनाक लड़ाई हुई, करबला की जंग। एक तरफ थे सिर्फ 92 लोग और दूसरी तरफ 1 लाख की फौज। इस अनइक्वल लड़ाई में जाहिर था कि 92 लोग हारेंगे, लेकिन इस जंग ने इस्लाम को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया, शिया और सुन्नी। और यही वो लड़ाई है जिसकी याद में हर साल मुहर्रम मनाया जाता है, जहां लोग हुसैन की शहादत को याद करके मातम मनाते हैं। कैसे शुरू हुई ये दरार? 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मौत के बाद सवाल उठा, अगला नेता कौन? एक धड़ा कहता था कि खलीफा मोहम्मद के परिवार से हो, यानी अली। दूसरा धड़ा कहता था कि किसी भी काबिल मुसलमान को खलीफा बनाओ। जो मोहम्मद के रिश्तेदार को खलीफा मानते थे, वे कहलाए शिया। जो लोकतांत्रिक तरीके से खलीफा चुनना चाहते थे, वे कहलाए सुन्नी। फिर बने तीन सुन्नी खलीफा, अबू बकर, उमर और उस्मान। 656 में अली को आखिरकार खलीफा बनाया गया, लेकिन तब तक मुस्लिम समुदाय में गुटबाजी हो चुकी थी। कैसे हुई जंग की जमीन तैयार? अली की हत्या के बाद मुआविया नाम के गवर्नर ने सत्ता संभाली। उसने अपने बेटे यजीद को अगला खलीफा बना दिया, जो ट्रीटी का उल्लंघन था। यजीद की छवि थी क्रूर, भ्रष्ट और तानाशाह। जब उसने पैगंबर मोहम्मद के नवासे हुसैन से वफादारी की मांग की, हुसैन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वह अन्याय और भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ थे। हुसैन का सफर हजारों खत मिलने पर हुसैन मक्का से कूफा की ओर निकलते हैं। उनके साथ सिर्फ 72 लोग थे, परिवार, बच्चे और कुछ साथी। लेकिन जब तक वो कूफा पहुंचते, यजीद के गवर्नर ने लोगों को डरा दिया था। हुसैन अकेले पड़ गए, उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। अब दो ही ऑप्शन थे, यजीद को खलीफा मान लो या फिर लड़ो। हुसैन ने कहा, न अन्याय से समझौता, न सरेंडर। करबला की जंग हुसैन और उनके साथियों को पानी तक बंद कर दिया गया। 10 मुहर्रम यानी आशूरा का दिन आया। 62 लोगों ने यजीद की 1 लाख की सेना से युद्ध किया। हुसैन के बेटे अली अकबर, भाई अब्बास, यहां तक कि 6 महीने के बेटे की भी मौत हुई। हुसैन भी घायल हुए और अंत में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इस जंग ने इस्लाम को हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बांट दिया। शिया हुसैन को सच्चाई का प्रतीक मानते हैं, सुन्नी यजीद के खिलाफ नहीं खड़े हुए। उस दौर में आज भी मुहर्रम के दिन शिया मुस्लिम हुसैन की याद में मातम, जुलूस और ताजिए निकालते हैं। निष्कर्ष, करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह एक लड़ाई थी अन्याय के खिलाफ, जहां जीत संख्या से नहीं, बल्कि सच्चाई और बलिदान से मापी गई। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प और जानकारी पूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ऐतिहासिक कहानियों के लिए विजुअल नैरेटिव शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अपना इतिहास जानोगे तभी खुद को पहचानोगे। धन्यवाद।